हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस सन 7 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया हूँ सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि फुल मून आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहा है। और ये जो फुल मून है वो 23 ऑफ मई को है और इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। सेजिटेरियस साइन में ये फुल मून रहने वाला है, तो आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, इसकी जो एनर्जीज रहेंगी वो इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून जो कि जून मंथ में रहेगा, इसके बीच की रहेंगी। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सारा कुछ यहाँ पर दिखेंगे। दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये ट्रायम्फ एंड साथ में है यहाँ पर ये सेलेनाइट प्लेड विद हमसा चार्म। मैं अक्सर फुल मून न्यू मून की रीडिंग पे ना मैं सेलेनाइट स्टोन को रखती हूँ यहाँ पर, बिकॉज सेलेनाइट एक जो स्टोन है ना, मेरे लिए वो क्लींजिंग का स्टोन है, वो रिलीज करने का स्टोन है और इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। स्पेशली फुल मून पे, न्यू मून पे इसके साथ में मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। और ये एक ऐसा स्टोन है ना कि सभी के पास होना ही चाहिए, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हीलिंग कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें पता होता है कि रिलीजिंग भी करना है, लेट गो भी करना है, तो ये स्टोन आपकी उस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। प्लस ये आपको यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट करता है, तो बहुत ही अच्छा स्टोन है ये। एंड यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए है स्पिरिचुअल यूनियन एंड साथ में है यहाँ पर ये सेलेनाइट प्लेड विथ ट्री ऑफ लाइफ चार्म। तो दोनों में से जो भी कार्ड या फिर से आपको कोई भी चार्म ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप वो ऑप्शन को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। एंड इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने ट्रायम्फ का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में सेलेनाइट प्लेड विद हमसा चार्म, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए फुल मून क्या कुछ लेकर आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। और ये जो रीडिंग है मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से आप तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो। साथ में मैं बता दूँ, फुल मून का जो टाइम होता है ना, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि रिलीजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो नीचे एक एफर्मेशन, आई रिलीज माई इनसिक्योरिटी, माई फियर, माई एंगर, माई जेलसी, माई हेटेड फॉर दिस पर्सन, माई डाउट फॉर जो भी कुछ है, आपको ढूंढना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आपको किन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें 3 अगर ऐसी एफर्मेशन, आप मतलब 3 चीज़ों को ज़रूर ढूंढना है जिनको आप रिलीज़ करना चाहते हो। और फुल मून पे मेडिटेट करना, ध्यान करना विद दिस इंटेंशन कि ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में से कम्प्लीटली चले जाएँ। और उस वक्त अगर आपके पास कोई भी सेलेनाइट का स्टोन है या कोई भी अदर स्टोन है, आप उसको अपने पास रख लो, ठीक है ना। वो स्टोन की एनर्जी आपकी हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं। यस, आपके जो भी क्रिस्टल्स हों ज़रूर रख देना नाइट में एनर्जाइज करने के लिए उनको। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आपने काफ़ी काफ़ी हद तक खुद को हील करा है, काफ़ी अपने ऊपर काम करा है, सेल्फ लव के ऊपर आपने काम करा है, अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के ऊपर काम करा है। मतलब बहुत आगे आ चुके हो आप ऑलरेडी इस जर्नी में, काफ़ी टाइम से होंगे, काफ़ी टाइम से अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, काफ़ी टाइम से यहाँ पर चीज़ें चल रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, आपने बहुत हद तक खुद को हील करा है। लेकिन अभी भी यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिटिल बिट बैलेंस नहीं है, या फिर से मैं ऐसा कहूँ कि अब आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, अब आपके मन में बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, आपके मन में बहुत सारे सपने हैं जिनको आपको पूरा करना है। तो कैसे होगा, अब क्या करना होगा, अब मुद्दा यहाँ पर ये आता है ना। आपका पूरा मतलब मैं फोकस जो यहाँ पर देख रही हूँ वो सक्सेस के ऊपर देख रही हूँ, वो जीत मिलने के ऊपर देख रही हूँ। आपको नेम फेम चाहिए, आपको लाइमलाइट में भी आना है, आपको कुछ करके दिखाना है, आपको कुछ बड़ा करना है। तो कहीं ना कहीं आप अभी हाल फिलहाल इस एनर्जी में हो, पैशन को अपने यहाँ
पर आप लोग फॉलो कर रहे हो या मैं कहूँ करने वाले हो, तो अभी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, जहाँ तक मुझे पहुँचना है वहाँ तक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। देखते हैं कि ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। ये थोड़ी सी मैंने आपकी एनर्जीज चेक करी थी। ऑप्शन फर्स्ट, डेविल, ओके, फुल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की बहुत एनर्जी है यहाँ पर, और वैसे भी ये जो फुल मून है वो सजिटेरियस साइन में ही है, फायर साइन में ही है कहीं ना कहीं, और आपके ऊपर ना वही इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। पैशन यहाँ पर जनरेट हो रहा है, आप अपनी सेल्फ वैल्यू करना सीख रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ रहे हो, और यस इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन फर्स्ट, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, आपको ऐसा लगता होगा किसी की बुरी नज़र लग गई, कुछ हो गया, वो काम बिगड़ गया, वो काम अधूरा रह गया, वो काम पूरा नहीं हो पाया। तो लाइक ये जो पैटर्न है कहीं ना कहीं बार बार ही आपके साथ होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि जब तक आपके जो प्लान है वो पूरी तरीके से सक्सीड नहीं हो जाए, उन पर काम नहीं हो जाए, पहले से अपनी चीज़ों को ना आपको ज़्यादा किसी के साथ रिवील नहीं करना है। थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ की बातें किन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आप समझ रहे हो कि वो लोग अपने हैं लेकिन मन में कुछ उनके और चल रहा हो, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर बस आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चूजी होना है, आप किन से अपनी बात शेयर कर रहे हो, किन से नहीं कर रहे हो। कोशिश करो तो मत करो फिलहाल। स्पेशली आपके करियर के आगे क्या प्लान्स रहने वाले हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी किसी के साथ भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि शेयर नहीं करनी है। थोड़ा सा नज़र टाइप रह सकता है, समटाइम्स आप अभी ये फुल मून की एनर्जी कैसे है, इसके बाद समटाइम आप बहुत ही हाई एनर्जीज में रहोगे, एकदम न्यू बिगनिंग, एकदम एनर्जेटिक, एकदम फियरलेस, इंट्यूटिव, और कभी कभी आप बहुत डाउन फील करोगे, कभी कभी आपको लगेगा सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं हो रहा है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ फिर से मैं वहीं आ जा रहा हूँ। तो लाइक दोनों एनर्जीज जो है वो यहाँ पर चलने वाली हैं। लो एनर्जी यहाँ पर क्यों आ रही है, क्योंकि कहीं से इविल आए, कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, और इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, इस जैसे होता है ना, मैंने देखा कुछ लोग पूरे दिन स्टोरी, मतलब हम ये कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उनका पूरे दिन का स्टोरी अपडेट चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्या शेड्यूल है, कहाँ जा रहे हो, क्या आ रहे हो, थोड़ा सा सीक्रेटिव हो जाओ, ज़्यादा कुछ शो ऑफ मत करो। शो ऑफ से मतलब ये नहीं कि शो ऑफ करना, शो ऑफ मतलब ज़्यादा कुछ किसी को मत दिखाओ, अपने में रहो, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो और अपनी सारी एनर्जी को अपने अंदर लगाओ, सो दैट वो एक ही जगह इकट्ठी रहे, है ना। आई होप आप समझ रहे हो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ। लिटिल बिट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने प्लान्स में चेंज करने की ज़रूरत है। सपना नहीं बदलना है, जो प्लान आपने बनाए हैं ना उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की आप लोगों को ज़रूरत है। और आप लोग के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्यान पूरे मन ज़रूर करें, हाई प्रिस्टेस की यहाँ पर एनर्जी है, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने। देखो अगर कोई मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम भी है ना, डेविल क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, कोई परेशानी है, तो हाई प्रिस्टेस क्या है, सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन कहाँ है, वो आपके अंदर है ना। तो अगर आपके सामने कोई भी चैलेंज आए, कोई भी सिचुएशन ऐसी आए कि जहाँ पर आप थोड़ा सा परेशान हो, जस्ट थोड़ा सा अपने अंदर चले जाओ, थोड़ा एकांत में चले जाओ, डीप ब्रीथिंग करो, भगवान जी से, डिवाइन से कनेक्ट करो, प्रेयर करो, मेडिटेट करो अगर हो सके तो, फिर जो आपके अंदर से आवाज़ आए अब वो कदम आगे अपनी लाइफ में बढ़ाओ। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ओके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें करनी है कि जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। फॉर एग्जांपल, आप अपने ऑफिस जाते हो, रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है, कोई अच्छा मंदिर पड़ता है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, वहाँ पर बैठो, थोड़ा सा ध्यान करो, 5 मिनट 2 मिनट, देन फिर आप अपने आगे बढ़ो। राइट, मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ें करनी है कि आपको वहाँ से पॉजिटिव एनर्जीज मिले, बिकॉज आपको अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। आप डेली, या तो अगर ऐसे नहीं है पॉसिबल तो आप डेली जा रहे हो तो मेडिटेशन भी करो, कुछ मंत्रों की चैंटिंग करो, हनुमान चालीसा फॉर एग्जांपल बहुत बहुत पावरफुल है। राइट, ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं
जो बताई गई हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आप किसी और चीज़ को फॉलो करते हो, किसी और देवी देवता भगवान जी को मानते हो, आप वहाँ पर जो चीज़ें रहती हैं, मैंने कहा ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और थोड़ा सा आप ये भी फेस कर सकते हो इस मंथ, कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो, ठीक है, ये मैं देख रही हूँ। कुछ लोग आपसे आपके लिए इतना अच्छा नहीं सोचते, लाइक पीठ पीछे ना कॉन्स्पिरेसी, थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें आप इस महीने फेस कर सकते हो। तो आपको अवेयर रहना है, अपने एंड से सारी चीज़ों को क्लियर रखना है, सॉर्टेड रखना है, ठीक है ना, ये चीज़ कही जा रही है। और देखते हैं, इंट्यूशन, और ये भी हाई प्रिस्टेस की ही एनर्जी है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। सो यस, अपनी इंट्यूशन की यहाँ पर आप लोगों को सुननी है। नो डाउट आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे। और यस, आप जितना मेडिटेट करोगे, जितना अपने ऊपर काम करोगे, आपकी इंट्यूशन और अच्छी और अच्छी और अच्छी यहाँ पर होती जा रही है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, यस मैंने कहा ना, कुछ यहाँ पर प्लान्स आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड भी एग्जैक्टली वही मैसेज दे रहा है। अगेन यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी है, यहाँ पे भी नंबर 2 है, यहाँ पे भी नंबर 2 है, यहाँ पर भी नंबर 2 है। सो ऑप्शन फर्स्ट आपको हो सकता है एंजल नंबर 222 है ना, आपको बहुत ज़्यादा देखिए 202 212 ये भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो यस, ये एंजल नंबर आपको बार बारी आपकी इस जर्नी के दौरान में दिख सकता है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट नंबर 9 है, नंबर 2 सबसे ज़्यादा है आप लोगों के लिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, और ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब ये वाले कार्ड्स ना इन्हीं में से रिपीट होके आ गए हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैसेज यही है ऑप्शन फर्स्ट कि भाई आपकी विशेस जो है वो ज़रूर पूरी होंगी, आपके सपने जो है वो ज़रूर पूरे होंगे। रास्ते बदल सकते हो आप लोग, कुछ चेंजेस कर सकते हो, टाइमिंग का कुछ डिफरेंस रह सकता है, लेकिन जो चाहते हो वो पूरा ज़रूर होगा। पता नहीं कुछ लोग के लिए मैसेज ये मिल रहा है, जो खजाना तुम बाहर तलाश रहे हो वो तुम्हारे खुद के अंदर है, अपने अंदर झांको, ठीक है ना, अपनी सोल को पहचानो, अपने आप को पहचानो, ठीक है ना। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, खुद से डेली ये सवाल पूछना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है ना। और फिर देखो आपकी इंट्यूशन आपको क्या क्या आंसर करती है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो बहुत सारी अगर यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ क्योस चल रहा है, कुछ परेशानी चल रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का भी कंक्लूजन होने वाला है, दी एंड होने वाला है कुछ चीज़ों का। तो और कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ से नई शुरू भी होंगी, ये भी मैं देख रही हूँ। एक नया सफ़र यहाँ से आप लोगों की लाइफ में शुरू होगा। फूल कार्ड की भी एनर्जी है, ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस कुछ चीज़ें थोड़ी सी ड्रामेटिक रह सकती हैं, क्योंकि जेवल कार्ड की भी यहाँ पे एनर्जी थी। ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए ना, देखो जैसे किसी इंसान को ना आपने अपनी वीकनेस के बारे में बताया और वो इंसान ने आपकी वीकनेस का मिसयूज़ किया या गलत उसको किसी तरीके से इंटरप्रेट किया, कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है। थोड़ा बहुत ड्रामा लिटिल बिट आपको देखने को मिल सकता है इस मंथ आप लोगों की लाइफ में। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ ना, मैं आपको नेगेटिव कर रही हूँ, है ना। और ये बस चीज़ें ये हैं कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं ये सब जीवन का एक हिस्सा है, ये सब चलता रहता है, आपको अपना ख्याल रखना है बहुत सारा, ठीक है ना। यहाँ से और देखते हैं, ओके अपने आप में ही रहना, अपनी एनर्जीज में ही रहना। और सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मैसेज यही है कि अपने आप में रहो, अपनी एनर्जीज में रहो। बाहर तो हो सकता है बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हो, बहुत सारी परेशानी चल रही हो, लेकिन बाहर की चीज़ों को बाहर ही रख के आओ। जब अपने घर में हो, अपने कंफर्ट जोन में हो, तो वो जो टाइम है वो आप अपने लिए दो, अपने स्पिरिचुअल वर्क के लिए दो, अपनी हीलिंग के लिए दो, मेडिटेशन के लिए दो, अपनी वेल बीइंग के लिए दो,
है ना, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में नहीं फंसना है आप लोगों को, ये चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखना। अगेन कुछ चीज़ों का यहाँ पे एंड हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, कुछ चीज़ें बस अपने एक फाइनल जोन पे हैं, बस ख़त्म होने की कगार पे हैं। कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ परेशानी हो सकती है, लंबे टाइम से कोई झगड़ा चला आ रहा था, कोई मुद्दा चला आ रहा था, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन यस, कुछ चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ही एंड होने वाली हैं आप लोगों की लाइफ से, और ये आपके भले के लिए ही है, ये आपके अच्छे के लिए है। ठीक है ना, ये एंडिंग होना ज़रूरी है। अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ से एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, वही ना, एक नया रास्ता चूज करो, नई प्लानिंग करो। कुछ प्लानिंग्स यहाँ पे फेल हो गई हैं आप लोगों की, कुछ रास्ते बदलने पड़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। पता नहीं, मुझे एंजल्स की तरफ से ऐसे मैसेज मिल रहा है, कुछ समय की बात है, बस कुछ समय की और बात है, कुछ समय थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो। पता नहीं, इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा अपना ख्याल रख लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो, मैं कहूँगी कि जब तक पूरा श्योर नहीं हो जाओ, जल्दीबाजी में तब तक कोई भी डिसीजन मत ले लेना। उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बारे में थोड़ा सा और जानो, रिसर्च करो अपनी, और फिर आप किसी डिसीजन पर पहुँचना। ओके, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपको और इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करने की ज़रूरत है इस मंथ। ठीक है ना, नेक्स्ट फुल मून तक, जो कि जून मंथ में है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो रीडिंग तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में सेलेनाइट की प्लेट विद ट्री ऑफ लाइफ चार्म, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसकी एनर्जीज जो है वो इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून जो कि जून मंथ में रहेगा तब तक के लिए रहेंगी। और कितनी जल्दी ना, ये बस 5 महीने निकल गए 2024 के भी अगर देखा जाए तो। सो फुल मून का टाइम, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, कि रिलीजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में 3 वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हो, रीडिंग को देखते देखते वो ढूंढ लो और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। ठीक है ना। आई रिलीज़ माई फियर, माई इनसिक्योरिटीज़, माई एंगर, जो भी चीज़ है। और फिर फुल मून वाले दिन मेडिटेट करना, ध्यान करना और जस्ट विजुलाइज करना इस चीज़ को कि वो जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में से कम्प्लीटली जा रही हैं, हमेशा के लिए जा रही हैं। ओके, ये एक प्रैक्टिस रहने वाली है। बाकी फुल मून में अपने क्रिस्टल्स ज़रूर एनर्जाइज करना, मून वाटर आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून आप लोगों के लिए। ओके, इस वक्त आप लोग का बहुत ज़्यादा फोकस अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी के ऊपर है। ऑप्शन 2, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, चाहे लव की बात हो, चाहे करियर की बात हो। आपने हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है, आपने अपने करियर में बहुत मेहनत करी है, आपने रिश्तों को बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी दी है, बहुत एफर्ट्स करे हैं, चाहे करियर की बात हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे फैमिली को साथ में रखना, सबको, सबकी मदद करना, सबकी हेल्प करना। लेकिन अभी आपको क्या है कि आपने जो कुछ किया है, आपको अभी आउटकम चाहिए, आपको अभी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो देखने हैं। और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपके मन में चल रही होंगी कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मेरी ये प्लानिंग है, मेरी वो प्लानिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग की लाइफ में चल रही हैं। ऑप्शन 2, और मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ क्या लेकर आ रहे हैं फुल मून। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है और
मैंने जैसे कहा, स्टेबिलिटी चाहिए आप लोगों को अपनी लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, बस स्टेबिलिटी चाहिए। आपको ऐसा लगता है मेरे पास पैसा होगा बहुत सारा, सारी चीज़ें होंगी, मैं सब कुछ कर लूँगा, है ना? और ऐसा भी है कि आपने बहुत मेहनत भी करी है, लेकिन थोड़े से इस वक्त मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन 2, आप लोग थोड़े से डेस्परेट हो रहे हो, थोड़ी सी ये चीज़ ना आपके ऊपर हावी हो रही है। लाइक आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना, कब होगा, कब होगा, कब आएगा मेरा अच्छा समय, कब कब मेरी विशेस फुलफिल होंगी। ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले आप खुशी के साथ मेहनत कर रहे थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए काम कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ लोग यहाँ पर डेस्परेट हो रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कि आपने जो भी प्लान्स बनाए हों, जो भी स्ट्रेटजी पे आप लोगों ने काम करा हो, वो चीज़ें वैसे काम नहीं करी हैं, या कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। आपने अ, किसी रिश्ते में अपनी सारी एनर्जी लगा दी, अपना सब कुछ लगा दिया, वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई, और अब आपको ऐसा हो गया कि अब तो मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, बाकी मुझे अब मुझे रिजल्ट चाहिए, अब मुझे रिजल्ट चाहिए, अब मैं और पेशेंस नहीं रख सकता। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। देखो ऑप्शन 2 मैंने जैसे कहा कि फुल मून का टाइम रिलीजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके अंदर इस तरीके कुछ नेगेटिव इमोशंस है ना, कि आपको किसी को प्रूफ करने के लिए अपने आप को मतलब प्रूफ करना है, वो चीज़ गलत है। अपने अंदर से यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2, एंगर को निकालो, सप्रेशन को निकालो। और आपकी लाइफ में यस कुछ फेलियर्स भी रहे हैं, कुछ रिजेक्शंस भी रहे हैं, और वो एनर्जी ना आपके अंदर इस तरीके से मतलब बस चुकी है कि आप उसको खुद भी नहीं फेस करना चाहते, कि वो चीज़ आपको इम्पेक्ट करती है। सीरियसली ऑप्शन 2, आपको कहा जा रहा है कि आपको उस रिलीज मतलब उस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करके रिलीज करने की ज़रूरत है कि यस ऐसा हुआ है मेरे साथ, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा मन का भी हो जाए। तो यस कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ ऑप्शन 2। क्योंकि इसके बाद फिर जो आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, फिर जो स्टेबिलिटी आ रही है वो आ रही है। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, सप्रेशन है, या रिवेंज, डायरेक्टली रिवेंज नहीं है, लेकिन रिवेंज इन दी सेंस कि मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है, इस इंसान को तो तभी पता पड़ेगा, है ना, कुछ ऐसा सा। तो वो सारी चीज़ों को आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा। ये नेगेटिव इमोशंस हैं और ये आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं। तो फिर ऊपर से आप जो मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जीज ही हाई नहीं हो पा रही है, ये इमोशंस आपकी एनर्जीज को लो कर रहे हैं, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो टाइमली मैनिफेस्ट भी नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से फिर आप डेस्परेट हो रहे हो, राइट? आपको इन चीज़ों से खुद को खाली करना है, और खुद को ढेर सारे पॉजिटिविटी से, प्यार से, काइंडनेस से, कंपैशन से भरना है। कुछ लोग कहेंगे प्रिया ये कहने में अच्छा लगता है, हमने जो फेस किया है ना वो हम जानते हैं। देखो, अगर देखो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे पता है कि एट द सेम टाइम आपके इमोशंस भी क्या चल रहे हैं, है ना? सो ऑप्शन 2 यहाँ पर कैसा है ना, कि मैं जैसे मैंने कहा कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है ना? फिर उसको आप डिसीजन लेते हो कि नहीं लेते, कि यस मुझे निकालना है, मुझे रिलीज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, वो आपका कर्म रहेगा, राइट? अब वो आपका एक्शन रहेगा, वो आपका डिसीजन रहेगा। टैरो गाइडेंस के लिए होता है, और मैं एक मीडिएटर हूँ और मैं आपको गाइड कर रही हूँ, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे सीरियसली बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। मुझे इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है। लेकिन ऑप्शन 2 यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों की लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई सुबह है, एक नया सवेरा है, एक नई उम्मीद है, एक नई होप है आप लोगों के जीवन में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और फिर से जैसे आप अपनी काइंड एनर्जीज में थे ना, हंसते खेलते रहना, एंजॉय करते हुए काम करना, अब वैसे यहाँ पर काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने होने को एंजॉय कर रहे हो, आप निखर रहे हो, जो भी चीज़ आप करते हो ना, जैसे जो भी आपका पैशन है, आपका प्रोफेशन है, आप वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी हो रहा है, राइट? तो ये चीज़ें जो है ऑप्शन 2 मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो इस मंथ यही एनर्जीज थोड़ी सी रहने वाली है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, भाई सक्सेस तो है,
ठीक है ना। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, जो भी कुछ आप कर रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे। लेकिन आपको अपने अंदर से ना कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, कुछ इमोशंस को रिलीज़ करना पड़ेगा, कुछ ग्रजेस को अपने अंदर से आप लोगों को रिलीज़ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, और कुछ गलतियां अगर आपसे हुई हैं तो आपको खुद को भी माफ़ करना पड़ेगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको लो वाइब्रेशन में, लो एनर्जीज में खींच रही हैं, तो इनसे आपको ओवरकम करना पड़ेगा। फिर जो आप ये चाहते हो ना, मतलब ये जो सक्सेस, जो अबंडेंस, जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो, वो अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगी। ओके, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी इस तरीके से आ रही होगी। यहाँ पर देन ट्रुथ का कार्ड है और कहा जा रहा है अगेन वही कि सच को एक्सेप्ट करो, सच को जानो, सच के पीछे भागो, सच को जानने की कोशिश करो। आपकी लाइफ का सच क्या है? आपका सच क्या है? आपका पर्पस क्या है? आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या मोटिव है? क्या पाना चाहते हो लाइफ में जो इतनी भाग दौड़ कर रहे हो? राइट? क्या मतलब गोल्स केवल वो गोल्स नहीं जो केवल फिजिकल आपके गोल्स हैं। अल्टीमेटली क्या आप चाहते हो? फोन हम चाहते हैं, लेकिन क्यों चाहते हो? फोन को लेने के पीछे क्या गोल है? मिल गया तो फिर हो। बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है स्पिरिचुअलिटी में उतरो और उस बेसिस पे चीज़ों को अपनी लाइफ में जानने की कोशिश करो। ध्यान ज़रूर करना, ऑप्शन 2। ठीक है ना। डिसेप्शन है, एनवी की एनर्जी है, तो यस कुछ लोगों ने आपको हो सकता है चीट किया है, धोखा दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा हील करने में, लेकिन आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये चीज़ कही जा रही है। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन 2। यू आर गुड इनफ, तो भाई आप बहुत अच्छे हो। फुल मून इन वर्क हो, अपने आप को जानो, आप बहुत अच्छे हो, आप परफेक्ट हो, आप जैसे भी हो अपने अंदाज में। तो आपको खुद को एक तो किसी से कंपेयर नहीं करना है, दूसरा अगर किसी ने आपसे कह दिया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो बातें ना आपको अपने मन में नहीं बिठा लेनी है। आप वो हो जो आप अपने बारे में सोचते हो, सीधी सी बात है। राइट? तो अब देखो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखें, वो ज़रूर पूरा होंगे सही वक्त आने पर। और मेहनत यहाँ पर आपको करते रहनी है। बाकी कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या रिलीज करना है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो यहाँ पर आप बहुत ही क्लोज हो अपने गोल्स को अचीव करने के। बस वही है ना, कुछ चीज़ों का यहाँ पर ऑप्शन जो आप लोगों को ख्याल रखना है। बस थोड़ा सा जो आप चूक रहे हो ना, थोड़ा सा वो जो डिले हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। जो लोग इस चीज़ को समझ गए, उन्होंने रिलीज कर दिया, वो वापस से आके मुझे फीडबैक भी देंगे। ओके, ये चीज़ मैं जानती हूँ। क्योंकि ये मैसेज ना बहुत ही पर्सनल मैसेज की तरीके से यहाँ पर मिला है आप लोगों के लिए। एंड आई एम सॉरी आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा शोर आ रहा हो तो। चलिए यहाँ पर देखते हैं और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो एक एक मनी मैग्नेट स्टोन है, आप वो अपने लिए ले सकते हो। सी वो स्टेबिलिटी लाने का काम करता है, वो लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने का काम करता है। उसमें 4 स्टोन्स की एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी। ठीक है ना। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है वहाँ पर स्टेबिलिटी ढूंढने में। थॉर्न्स वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। लॉयनेस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि भाई जो चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो ना, ठीक है ना, आपको सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, खुशी आप डिजर्व करते हो, प्यार आप डिजर्व करते हो, सक्सेस आप डिजर्व करते हो, अपनी लाइफ में नेम फेम आप डिजर्व करते हो, एक हैप्पी लाइफ आप डिजर्व करते हो, शांति सुकून आप डिजर्व करते हो, लोग आपको अच्छे से बात करें, अच्छे से ट्रीट करें, ये आप डिजर्व करते हो। आप जितनी मेहनत करते हो आप उसका फल मिले, आप ये डिजर्व करते हो। आपको खुद को बोलना पड़ेगा भाई। आप खुद को उस चीज के लायक नहीं समझते, कहीं ना कहीं आपके अपने ही कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं, अपने ऊपर ही आपको बहुत सारे इनसे डाउट्स हैं, मन में इनसिक्योरिटीज हैं। आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा भाई। ये है आपकी शेडो साइड पे काम करना, ये है इनर वर्क करना। ओके, उन कांटों को निकालो और खुशियों को एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में।
ठीक है ना। लॉयनेस की एनर्जी है यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। अब अपने आप में कंप्लीट हो ऑप्शन 2। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे आए ना कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील करवाया। अब वो जो उन्होंने करवाया वो तो उनका था ही गलत, लेकिन आपने फिर खुद को बहुत डाउन फील करवा दिया। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ओके, नो नीड टू वरी। सो ये कार्ड खुद ही गिरा है यहाँ पर, और एंजल्स की तरफ से मैसेज है नो नीड टू वरी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप बस खुश रखो खुद को। अबंडेंस, तो अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है कहीं ना कहीं से 1 महीने के दौरान में। अबंडेंस का मतलब ये है कि अपनी खुशियों को ढूंढ लेना। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन मेरे लिए अबंडेंस के जो मायने हैं वो ये कि आप खुश हो, आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो, प्यार है आपके पास, राइट। तो यस, आप खुद को समझ पा रहे हो, अपनी वैल्यूज़ को समझ पा रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, अपने आप को प्यार कर पा रहे हो। शांति सुकून आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आ रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो अगर कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हो, कोई भी आप एक नतीजे पर पहुंचो अपनी लाइफ में, यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ भी डिसीजन लेने जा रहे हो ना, जल्दीबाजी में नहीं लेना। ठीक है ना। आराम से इत्मीनान से सोच समझ कर उसके बाद ही आपको लेना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपको इससे हेल्प मिली होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर कनेक्ट कर लें, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।